नमस्कार मेरे यूपी टीजीटी वाले मेरे सारे छोटे बड़े भाइयों और बहनों को, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। और अब इंतजार होगा आपको अपने रिजल्ट का, अपने कट ऑफ का, कितने नंबर पे ऑब्जेक्शन लगे हैं, कितने क्वेश्चन डिलीट होंगे। हजारों चीजें बच्चों के माइंड है वो उसमें घूम रही है। टोटल आज की वीडियो में जितने आपके डाउट्स है यूपी टीजीटी के, जिस भाई ने ये वीडियो खोल ली है, अगर वीडियो पूरी देख के जाता है, आई गारंटी, आई बेट यू कि वो अपने कोई भी डाउट्स है वो दिमाग में नहीं लेके जाने वाला है। सारी चीजें इस वीडियो को देखने के बाद में क्लियर होने वाली है। वीडियो थोड़ी सी लंबी जरूर होगी, 2x में वीडियो को कर लेना। और इतने दमदार तरीके से, इतने शानदार तरीके से पूरी वीडियो में क्लियर करूंगा। टोटल टॉपिक्स क्लियर करेंगे। यूपी टीजीटी के कौन से क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन लगी है, कौन से डिलीट हो सकते हैं, कितने कौन से सब्जेक्ट की कट ऑफ रह सकती है, किसकी कट ऑफ ज्यादा रहेगी, किसकी कट ऑफ कम रहेगी, रिजल्ट आपका कब तक आएगा, आपका फाइनल रिजल्ट कब तक आएगा, आपकी पोस्टिंग कब तक होगी। टोटल चीजें इस वीडियो में क्लियर होने वाली है। एक भी चीज ऐसी नहीं होने वाली है जो बच्चों के दिमाग में आएगी और वो इस वीडियो में क्लियर नहीं होगी। इसलिए हर एक भाई, हर एक बहन चैनल को एक तो सब्सक्राइब कर देना। जो जो भाई सबसे पहले नया है चैनल को सब्सक्राइब और जरूर कर देना। मैं रिक्वेस्ट करता हूं हर एक मेरे भाई से, हर एक मेरी बहन से, कि रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन होना वो जरूर कर लेना, क्योंकि आपके सिलेक्शन तक हमारा चैनल वो आपके साथ है। नवीनतम अपडेट्स आप जैसे देख रहे हैं, टोटल चीजें आपको वीडियो में मैं हमेशा क्लियर करता हूं। कोई भी फालतू की और फेक न्यूज आप लोगों के पास है वो नहीं मिलती है। इस चैनल के ऊपर कभी भी कट ऑफ आपकी चेंज नहीं होगी। जैसे शुरुआत के दिन बताई थी वही कट ऑफ आ जाए और वही आपके रिजल्ट के अंदर देखने को आपको मिलेगी। और जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा आप खुद आके बोलोगे कि भाई आपने भैया जो बताई थी कट ऑफ वो बिल्कुल सही बैठी है, क्योंकि इतना टाइम एनालिसिस करते हुए कट ऑफ को हो चुका है कि इस मुकाम तक हम पहुंच चुके हैं। आज की वीडियो पूरी जरूर देखना। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन होना वो जरूर कर दो, 2x में वीडियो कर देना। और एक जरूरी चीज जो आपको करनी है वो है कमेंट सेक्शन को इस साइड में स्लाइड करोगे, एक हाइप का ऑप्शन आप लोगों के पास आता है, हाइप है वो वीडियो को जरूर कर देना। वीडियो को हाइप है वो हर एक भाई जरूर कर देना, ताकि आपको जो है आगे आपको जो कमेंट्स है उसका जवाब मैं दे सकूं। हर एक कमेंट का जवाब देने की आज मैं पूरी कोशिश करूंगा, क्योंकि आज मेरे पास वीडियोस के अलावा काफी टाइम आप लोगों के लिए बिल्कुल है। तो हर एक भाई को मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। हर भाई कमेंट करेगा, कमेंट का जवाब उसी का मिलेगा जो वीडियो को हाइप करेगा। कमेंट सेक्शन को स्लाइड करके हाइप करो। आज का टारगेट है भाई 1 लाख प्लस हाइप पॉइंट्स हमारे इस वीडियो के अंदर होने चाहिए। हर एक भाई वीडियो को हाइप वो जरूर कर दो। चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं। जो आपके सवाल है, सबसे पहला सवाल जो आता है वो बच्चों के पास आता है। आज के पास एक नोटिफिकेशन एक आया होगा, एक वायरल नोटिस है जो आपके सामने आता है, जो कि मैंने टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी आपको शेयर कर रखा है। क्या चीजें इस टेलीग्राम चैनल के ऊपर है वो मैं आपको बताता हूं। उसके अंदर एक नोटिस है जिसके अंदर बताया गया कि आपके 37 क्वेश्चंस के ऊपर ऑब्जेक्शन है वो आपकी लगी है। उसमें से डिलीट आपके कितने क्वेश्चंस होंगे उनकी हम बात करने वाले हैं। कितने क्वेश्चन आपके डिलीट होंगे, कितने के ऊपर ऑब्जेक्शन लगी है, क्या उस नोटिस की सच्चाई है, टोटल चीजें इस वीडियो में हम वो क्लियर करने वाले हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं उस नोटिस के अंदर जो ऑब्जेक्शन के सवाल बताए गए हैं, 37 सवाल ऑब्जेक्शन लगाए गए हैं, तो भाई वो बिल्कुल सही बात है। 37 क्वेश्चन ऑब्जेक्शन के लगे हैं, क्योंकि जिन बच्चों ने ऑब्जेक्शन लगाए है उसके ऊपर उन्होंने पर्सनली टेलीग्राम के ऊपर मुझे इतने क्वेश्चन आ चुके हैं, 23 प्लस क्वेश्चन मेरे पास आ चुके हैं जिनके ऊपर ऑब्जेक्शन है वो लगी है। बट अगर मैं बात करूं उसके अंदर ये दावा किया जा रहा है कि भाई 12 से 13 क्वेश्चन आपके जो यहाँ पे डिलीट होने वाले हैं, तो ये चीज में कहीं भी सच्चाई है वो 1% भी नहीं है। आपके जो मैक्सिमम टू मैक्सिमम नंबर जा सकते हैं जो कि डिलीट हो सकते हैं वो है आपके 25 से नहीं हो गया, आपको ओनली 5 क्वेश्चन आपके जो है वो आपके डिलीट होने की जो संभावना वो बनती है हाईएस्ट टू हाईएस्ट। अगर मैं बात करूं आपके नॉर्मली कितने क्वेश्चन आपके हो सकते हैं, तो भाई उनमें अगर हमने ऑथेंटिक बुक जब लगाई है तो 3 से 4 क्वेश्चन आपके डिलीट हो सकते हैं। इससे ऊपर की संभावना बहुत ज्यादा कम है। हाँ, अगर ऑब्जेक्शन बहुत ज्यादा आ जाते हैं और जो है 2 क्वेश्चन और है ऐसे जो कि है कहीं रेफरेंस बुक में सही बताया जा रहा है, कई बार ऑथेंटिक बुक में उनमें दिक्कत है, लगभग आप 5 क्वेश्चन हाईएस्ट टू हाईएस्ट मान के चलिए। इससे ऊपर या नीचे जाने की संभावना बहुत ज्यादा कम है। 3 से 5 क्वेश्चन के बीच में आपके डिलीट हो सकते हैं, इससे ऊपर भी नहीं होने वाले, इससे नीचे भी नहीं होने वाले। ये थी आपकी जो टोटल उस नोटिस की बात सच्चाई है वो है, और वो नोटिस बिल्कुल फेक है। किसी भी तरीके से बोर्ड के द्वारा वो नोटिस है वो नहीं जारी किया हुआ। अगर आपको नोटिस देखना है, कमेंट सेक्शन में आपने टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो आप ज्वाइन कर लो। वहां पे आपको जो टोटल अपडेट्स मिलती है, वहां पे आपको नोटिस वगैरह जो भी है मैं अपडेट्स टाइम टू टाइम वहां पे करता रहता हूं। चलिए अब बात करते हैं आपकी जो है, इसके बाद में आपके रिजल्ट की बात करेंगे। रिजल्ट की अगर मैं बात करूं, रिजल्ट के बाद में हम कट ऑफ की बात करेंगे, फिर आपकी जो है
फाइनल के आपके रिजल्ट कब तक आने वाला है और टोटल चीजें इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। अब अगर मैं बात करूं आपके रिजल्ट की, रिजल्ट के लिए देखो काफी भाई है वो वेट कर रहे हैं कि रिजल्ट हमारा जल्दी आ जाए। इसके पीछे कारण क्या है, जो आपके लगभग 25 जुलाई के बाद में आपकी 24,000 प्लस जो भर्तियां की आशंका जताई जा रही है कि इतनी भर्तियां आपकी टीजीटी की आने वाली है, उसके अंदर बच्चों को ना बैठना पड़े। क्योंकि किसी भाई का सिलेक्शन या बहन का सिलेक्शन अभी अगर अभी हो जाता है तो उसे वापस टीजीटी के लिए अप्लाई ना करना पड़े, उसको जो है वहां पे ना बैठना पड़े एग्जाम के अंदर, और उतनी मेहनत भाई देखो कोई भी नहीं करना चाहता। इसलिए चांसेस ये हैं कि बच्चों की डिमांड ये है कि रिजल्ट आपका जल्दी है वो जारी किया जाए। साथ ही में आपका टेट का पेपर भी आगे आने को है, तो टेट के पेपर से पहले की आपकी संभावना है वो लगभग आपकी बनती है कि आपका रिजल्ट है वो आपके हाथों में रहने को वाला है। अब अगर मैं बात करूं आपका रिजल्ट की डेट कब तक जा सकती है, तो रिजल्ट डेट की अगर मैं बात करूं तो भाई 5 जुलाई से लेकर 10 जुलाई के बीच में आपका रिजल्ट है उसके आने की पूरी पूरी संभावना वो बनती है। इससे ऊपर नीचे की चांसेस है वो बहुत ज्यादा कम है। 5 से 10 के बीच में लगभग पूरे चांसेस है कि आपका रिजल्ट आपके हाथों में है वो रहने वाला है। ये कुछ थी रिजल्ट की कहानी। अब बात करते हैं हमारी कट ऑफ की। कट ऑफ को लेकर बच्चों को काफी ज्यादा दिमाग में कंफ्यूजन है, किसकी कट ऑफ ज्यादा जाएगी, किसकी कट ऑफ कम जाएगी। हिंदी और इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट्स हैं जहां पे इंग्लिश में आपके जो है 37 प्लस क्वेश्चन ऐसे बताए जा रहे हैं जिनकी जो है कट ऑफ है वो बहुत ज्यादा कम जाने में, क्योंकि 37 प्लस क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस जा रहे हैं। हिंदी की अगर मैं बात करूं बहुत ज्यादा इजी लेवल पर आप पेपर आ गया था, तो यहाँ पे आपकी कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई जाने वाली है। बच्चों को काफी जगह घुमाया जा रहा है कि आपको कट ऑफ अलग अलग बता जाती है व्यूज के चक्कर में, कहीं काफी ज्यादा कम बता जाती है, कहीं काफी ज्यादा हाई बता जाती है। और एक चीज बच्चों को कंफ्यूजन है आर्ट्स और कॉमर्स वाले बच्चों को कि इतनी कट ऑफ उतनी कितनी जा सकती है, तो टोटल चीजें इस वीडियो में क्लियर करेंगे। हर एक भाई हर एक बहन जो अभी तक वीडियो को देख रहा है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन हर एक भाई प्लीज है वो ऑन जरूर कर देना। आपको टोटल चीजें इस वीडियो में मैं वो क्लियर करने वाला हूं। उससे पहले एक चीज और बता दूं भाई, हमने एक शॉप स्टार्ट कर रखी है। नीचे आपको जो है प्रोडक्ट्स का ऑप्शन दिख रहा होगा, व्यू प्रोडक्ट्स का, आप जो है देख सकते हैं। वहां पे ऊपर आपको जो है अगर आप फ्लिपकार्ट से या कोई भी आपको सामान आपको मंगवाना है, या फिर आप शूज वगैरह की जो हमारी शॉप है वहां से आप जो है अच्छी क्वालिटी के 1000-1200 की रेंज में प्यूमा, सेगा, एब्रोस, एशियन के शूज हैं, कंपनी के शूज हम वहां पे रखते हैं। बाकी और अगर कोई भी सामान आप वहां से ऑर्डर करना चाहते हैं XYZ कुछ भी, तो आप उस लिंक पे क्लिक कीजिए व्यू के ऑप्शन पे, फिर आप फ्लिपकार्ट पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे। वहां से आप जो भी ऑर्डर करना चाहते हैं, अगर वहां से आप ऑर्डर करते हैं आपको सुपर कॉइंस मिलेंगे। उसके बाद में आपको रिटर्न पॉलिसी भी आपके पास अच्छी खासी मिलती है। जिन प्रोडक्ट्स के ऊपर रिटर्न नहीं होता वो भी आपको रिटर्न में मिलने वाले हैं, तो आप जो है चेकआउट भी उनको वापस कर सकते हैं। तो एक बार वहां से चेकआउट है वो बिल्कुल करना आप लोग है। हर एक भाई अच्छी क्वालिटी के आपको शूज वगैरह वो आपको मिलने वाले हैं। इसके बाद में अगर हम बात करें आपकी कट ऑफ को लेकर, कट ऑफ को लेकर बच्चों के दिमाग में काफी ज्यादा कंफ्यूजन है वो चल रहा है कि कितनी कट ऑफ आपकी है वो जा सकती है, क्योंकि काफी जगह आपको कट ऑफ हाई बताई जा रही है, काफी जगह आपको जो है कट ऑफ वो लो भी बताई जा रही है। अब ये व्यूज के चक्कर में भाई ऊपर नीचे होता रहता है, 7-8 नंबर का है वो डिफरेंस बच्चों के दिमाग में आता रहता है। बट इस वीडियो को देखने के बाद में ये सारी चीजें आपके दिमाग से वो क्लियर हो जाने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको दो तरीके बताऊंगा आपकी, जैसे मैंने इंग्लिश की कट ऑफ बताई, फिर मैं आपको दो रेंज बताऊंगा उसमें मिनिमम टू मैक्सिमम। मिनिमम टू मैक्सिमम में लगभग आपका फर्क रहेगा 3 से 4 नंबर का। पूरे चांसेस ये बनते हैं कि आपकी मिनिमम टू मैक्सिमम जो आपको बता रहा हूं पर कैटेगरी वाइज पर सब्जेक्ट वाइज उसी के बीच में आपकी कट ऑफ वो रहने वाली है। और इतने नंबर हैं तो भाई आपको जो है उसकी तैयारी के अंदर आप थोड़ा सा ढीला वो दे सकते हैं, बाकी इससे नीचे है तो आपको जो है अगली भर्ती परीक्षा की तैयारी 100% है वो शुरू कर लेनी चाहिए। आगे का मौका आपको है वो नहीं मिलने वाला इसके बाद में। तो हर एक भाई हर एक बहन इस वीडियो को देखने के बाद में अगर इतने नंबर आपके बन रहे हैं तो फिजिकल की तैयारी अपनी 100% है वो, सॉरी फिजिकल की नहीं, अगली पेपर की जो तैयारी है वो 100% है वो शुरू कर देना। क्योंकि फिजिकल का जो है अभी रेलवे का एग्जाम की जो है वीडियो बनाई थी तो उसके चक्कर में जो फिजिकल याद आ गया, तो आप जो है अपनी तैयारी है वो आगे की तैयारी कर सकते हैं। अब शुरुआत करते हैं हमारी जो कट ऑफ उसको लेकर। कट ऑफ की अगर मैं बात करूं, शुरुआत में हम बात करेंगे इंग्लिश की, फिर होम साइंस, बायोलॉजी, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंटल की। अब हम बात करने वाले हैं आपकी कैटेगरी वाइज, यूआर जनरल में कितनी रहेगी, ओबीसी में कितनी रहेगी, एससी में कितनी रहेगी, एसटी में कितनी रहेगी, ईडब्ल्यूएस में। मिनिमम और मैक्सिमम का रेशियो मैंने आपको बता दिया, ये मैं आपको बताने वाला हूं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं इंग्लिश की, इंग्लिश में कट ऑफ का कोई तो बता रहा है 60-65 के ऊपर और कोई बता रहा है 100 प्लस। कट ऑफ का अगर मैं सही अंदाजा आपको बताऊं तो कट ऑफ आपका जो मैं बता रहा हूं मिनिमम टू मैक्सिमम इसी के बीच में आपकी कट ऑफ वो रहने वाली है। क्योंकि एक सटीक एनालिसिस के बाद में काफी ज्यादा मेहनत लगी है। काफी भाई जो बहुत ज्यादा टाइम से मैं इस पेपर की तैयारी कर रहे थे, और जो पेपर के अंदर बैठ के और जिसको पेपर का लेवल सही में पता है वो इस कट ऑफ से बिल्कुल रिलेट कर पाएगा, उसको पता हुआ कि कट ऑफ बिल्कुल सही बताई जा रही है। बात करते हैं इंग्लिश की जनरल यूआर कैटेगरी से, तो भाई मिनिमम क्राइटेरिया बताऊं आपको 75 टू मैक्सिमम टू बताऊं आपको 80, तो 75 से 80 के बीच में आपकी कट ऑफ वो लाई करने वाली है। ओबीसी की बात करूं 73 टू 77 आपकी, एससी की मैं बात करूं 69 तो आपकी 70,
और एसटी की अगर मैं बात करूं 68 टू 69 और ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो 74 टू 76 इसके बीच में आते हो तो चांसेस काफी ज्यादा हाई है कि इस बार आपका सिलेक्शन के चांसेस है वो रह जाते हैं। इसके बाद में मैं बात करूं आपकी होम साइंस की, होम साइंस की अगर मैं बात करूं जनरल कैटेगरी में 98 टू 103 के बीच में हो तो चांसेस बनते हैं। होम साइंस ओबीसी की बात करूं 94 से 97 आपकी, होम साइंस एससी की अगर मैं बात करूं तो 92 से 95 आपकी, एसटी की बात करूं 90 से 94 और ईडब्ल्यूएस की बात करूं होम साइंस में तो 93 टू 96 के बीच में हो तो आपके चांसेस है वो बनते हैं। इसके बाद में बात आती है हमारी बायोलॉजी की, बायोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो 95 टू 99 आपकी जनरल के अंदर, ओबीसी की अगर मैं बात करूं कितने सेफ स्कोर आपका रहता है तो 92 से 95 आपकी, एससी की अगर मैं बात करूं तो 90 टू 95 आपकी फिर से आपके अगेन। उसके बाद में एसटी की अगर मैं बात करूं 90 से 93 के बीच में आपकी रहने वाली है कट ऑफ और 92 से 94 आपकी ईडब्ल्यूएस के अंदर कट ऑफ रहने वाली, ये थी आपकी बायोलॉजी की कट ऑफ। अब बात करेंगे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंटल की कट ऑफ की, यहाँ पे 99 टू 102 आपकी जनरल कैटेगरी के अंदर, ओबीसी की अगर मैं बात करूं तो 95 से 100 आपकी, एससी की अगर मैं बात करूं तो 96 से 99 आपकी, एसटी की अगर मैं बात करूं तो 90 से 95 आपकी, ईडब्ल्यूएस की अगर मैं बात करूं तो 94 से 99 के बीच में जो कट ऑफ आपकी वो रहने वाली है। इसके बाद में जो चीज आती है मैं कोशिश करूंगा कि पूरे सारे सब्जेक्ट्स हम वो इसमें वीडियो में वो कवर करने की कोशिश करूं, वीडियो थोड़ी सी लंबी जरूर होगी बट हर एक भाई अपने जो है सब्जेक्ट का टर्न का इंतजार वो जरूर करे, पूरी वीडियो वो जरूर देखें। सोशल साइंस की बात आती है इसके बाद में, सोशल साइंस की अगर मैं बात करूं आपकी जनरल कैटेगरी के अंदर तो 100 से 105, 100 से 105 तक आपकी जनरल कैटेगरी के अंदर, ओबीसी की बात करूं 96 टू 100 आपकी। इसके बाद में एससी की अगर मैं बात करूं जिसमें सेफ स्कोर में हो तो 90 से 93 आपकी, एसटी की अगर मैं बात करूं तो 90 से 92 के बीच में हो तो आपकी सेफ स्कोर के अंदर आप आते हो सोशल साइंस से। उसके बाद में अगर बात करें हम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, ईडब्ल्यूएस में अगर आपके 98 टू 101 के बीच में हो तो आपके सेफ स्कोर के चांसेस है वो काफी ज्यादा हाई बन जाते हैं। इसके बाद में बात आती है हमारी हिंदी की, हिंदी की कट ऑफ को लेकर बात करूं, बच्चों के दिमाग में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इस हिंदी को लेकर है क्योंकि काफी जगह आपको कट ऑफ काफी ज्यादा कम है, व्यूज के चक्कर में काफी ज्यादा हाई बता जाती है क्योंकि ये यूट्यूब है भाई, यहाँ पे हर कोई आदमी व्यूज के लिए ही आता है। अगर मैं बात करूं हिंदी की जनरल कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो भाई 115 प्लस आपका मिनिमम क्राइटेरिया, मैक्सिमम का कोई भी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है, मैक्सिमम कितनी भी जा सकती है बट मिनिमम अगर आपको बताऊं तो 115 नंबर तो आपको चाहिए ही चाहिए होंगे अगर आप क्वालिफाई करना चाहते हो तो जनरल कैटेगरी के अंदर। ओबीसी की अगर मैं बात करूं तो भाई 112 प्लस नंबर अगर आपको है तो आपके चांसेस वो बनते हैं, इससे नीचे चांसेस काफी ज्यादा कम है। इसके बाद मैं बात करूं आपकी एससी कैटेगरी के अंदर, एससी कैटेगरी की अगर मैं बात करूं आपकी तो भाई 100 से 103 के बीच में हो तो आपके चांसेस वो बनते हैं, इससे ऊपर या नीचे जाने की संभावना बहुत ज्यादा कम है। उसके बाद में मैं बात करूं आपकी एससी की अगर मैं बात करूं तो 110 प्लस, एससी की बात करूं तो 110 प्लस है तो आपके चांसेस वो बनते हैं, इससे नीचे आपके चांसेस हैं वो काफी ज्यादा कम है। उसके बाद में मैं बात करूं आपकी एससी के बाद में अगर बात करूं एसटी की, एसटी में अगर आप आते हो तो भाई 101 प्लस नंबर अगर आपके बनते हैं तो आपके चांसेस है वो कहीं ना कहीं है, बाकी चांसेस बहुत ज्यादा कम है, मुझे नहीं लगता कि इसके बाद में आपका सिलेक्शन है वो हो सकता है इससे कम वालों में। अगर मैं बात करूं आपकी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की तो यहाँ पे 108 प्लस नंबर अगर आपके बन रही है तो आप एक सेफ स्कोर के अंदर अपने आप को मान सकते हो, इससे ऊपर वाले के चांसेस है वो बनते हैं। उसके बाद में बात करें हम मैथ्स कैटेगरी की, मैथ्स में अगर मैं बात करूं तो 95 टू 98 आपकी मिनिमम टू मैक्सिमम आपकी जनरल कैटेगरी के अंदर, 94 से 99 आपकी ओबीसी के अंदर, 93 से 95 आपकी एससी के अंदर, 90 से 93 आपकी एसटी के अंदर, 93 से 100 आपकी ईडब्ल्यूएस के अंदर। साइंस पीसीएम की अगर मैं बात करूं तो 90 से 95 जनरल कैटेगरी के अंदर, ओबीसी में बात करूं तो 94 से 99 के बीच में, एससी की अगर मैं बात करूं तो 93 से 95 के बीच में, अगर मैं बात करूं एसटी कैटेगरी की तो 90 से 93 के बीच में, और ईडब्ल्यूएस की अगर मैं बात करूं तो आपकी जो है यहाँ पे 93 से 100 के बीच में अगर आप आते हो तो मैथ्स की आपकी कट ऑफ ये कुछ रहने वाली है। इसके बाद में मैं बात करूं आपकी साइंस पीसीएम की अगर मैं बात करूं 90 से 95 आपकी जनरल कैटेगरी के अंदर, 89 से 92 आपकी ओबीसी कैटेगरी के अंदर, और 87 से 90 आपकी एससी कैटेगरी के अंदर, 85 से 90 आपकी एसटी कैटेगरी के अंदर, और 90 से 93 आपकी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर हो तो साइंस पीसीएम से आपके चांसेस है वो बनते हैं। इसके बाद में बात करूं आपकी होम साइंस को लेकर, 87 से 94 आपकी जनरल के अंदर, 84 से 90 आपकी ओबीसी के अंदर, 80 से 85 आपकी एससी के अंदर, 71 से 84 आपकी एसटी के अंदर, और 89 से 90 आपकी ईडब्ल्यूएस के अंदर आप हो तो आपके चांसेस वो बनते हैं। इसके बाद में बात करें फिजिकल एजुकेशन को लेकर, फिजिकल एजुकेशन में 97 से 100 आपकी जनरल के अंदर, 96 से 100 आपकी ओबीसी के अंदर,
93 से 98 आपकी एससी के अंदर, 90 से 92 आपकी एसटी के अंदर और 95 से 99 आप ईडब्ल्यूएस के अंदर अगर आप आते हो तो आपके चांसेस वो काफी ज्यादा बनते हैं। इसके बाद में हम बात करें आपकी एग्रीकल्चर को लेकर, एग्रीकल्चर में काफी ज्यादा जो कंफ्यूजन है बच्चों को चल रहा है। 98 से 100 आपकी जनरल कैटेगरी के अंदर, 97 से 99 आपकी ओबीसी कैटेगरी को लेकर, 95 से 98 आपकी एससी कैटेगरी को लेकर, 94 से 98 आपकी एसटी कैटेगरी को लेकर और 96 से 99 आपकी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर हो तो आपके चांसेस है वो बनते हैं। उसके बाद बात करो आपकी म्यूजिक वोकल की, गायन की, 104 से 107 आपकी जनरल के अंदर, 101 से 104 आपकी ओबीसी के अंदर, 99 से 101 आपकी एससी कैटेगरी के अंदर और 95 से 98 आपकी एसटी कैटेगरी के अंदर। इसके बाद बात करूं 100 से 103 आपकी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर अगर आप आते हो तो आपके चांसेस वो काफी ज्यादा बनते हैं। अब इसके बाद में बच्चे अपने उर्दू, संस्कृत, आर्ट और कॉमर्स इनकी भी बात हम कर लेते हैं। अगर मैं बात करूं आपकी उर्दू से अगर आप जनरल कैटेगरी से अगर आप आते हैं तो जनरल कैटेगरी में 98 टू 101 के बीच में अगर आप आते हैं तो आपके चांसेस है वो काफी ज्यादा हाई बन जाते हैं। अगर मैं बात करूं ओबीसी कैटेगरी से 94 से 98 के बीच में हो तो ओबीसी के अंदर आपके चांसेस है वो बनते हैं। 91 से 94 अगर आप एससी कैटेगरी के अंदर हो तो आपके चांसेस है वो बनते हैं। 90 से 93 आपकी एसटी कैटेगरी के अंदर आपके चांसेस है वो बनते हैं। 95 से 99 अगर आप ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर हो तो आपके चांसेस है वो बनते हैं। अब इसके बाद में हम बात करने वाले हैं आपकी आर्ट की, कॉमर्स की और उनकी भी बात हम कर लेते हैं क्योंकि काफी बार जो है ये सब्जेक्ट्स आपके छूट जाते हैं। इस वीडियो में मैंने टोटल चीजें क्लियर की हैं। अभी तक वीडियो में जुड़े हुए हो, चैनल को सब्सक्राइब है वो जरूर कर देना, बेल नोटिफिकेशन को हर एक भाई ऑन जरूर कर लेना। इसके बाद में बात करूं आपकी संस्कृत की लेकर हम बात करने वाले हैं। संस्कृत को लेकर बात करूं जनरल कैटेगरी में 107 से 115 के बीच हो तो आपके चांसेस वो बनते हैं। ओबीसी की अगर मैं बात करूं 103 से 107 के बीच में अगर आप आते हो तो ओबीसी संस्कृत से आपके चांसेस वो बनते हैं। एससी की अगर मैं बात करूं 101 से 103 के बीच में हो तो एससी कैटेगरी से आपके चांसेस बनते हैं। एसटी कैटेगरी की बात करूं तो 100 से 102 के बीच में हो तो आपके चांस बनते हैं। ईडब्ल्यूएस की अगर मैं बात करूं 102 से 105 के बीच में हो तो आपके चांसेस वो कहीं ना कहीं बनते हैं। आर्ट की अगर मैं बात करूं तो 91 से 95 के बीच में अगर आपके चांसेस हैं, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपके चांसेस वो बनते हैं। इसके बाद में ओबीसी की अगर मैं बात करूं तो 88 से 92 के बीच में अगर आप आते हैं तो आपके चांसेस वो बनते हैं। एससी कैटेगरी की बात करूं तो 86 से 89 के बीच में एससी कैटेगरी में हो तो आपके चांसेस वो बनते हैं। एसटी आर्ट के अंदर बताऊं तो 85 से 88 के बीच में हो तो आपके चांस बनते हैं। ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो 88 से 90 के बीच में हो तो आपके चांसेस है वो काफी ज्यादा हाई है वो बनते हैं। तो हर एक भाई यहाँ पे अपनी तैयारी है वो उस लेवल पे रखे। उसके बाद बात करें कॉमर्स की, 101 से 105 आपकी जनरल के अंदर, 100 से 104 आपकी ओबीसी के अंदर, 97 से 101 आपकी एससी के अंदर, 95 से 98 आपकी एसटी के अंदर और ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो 99 से 104। ये थी आपकी टोटल कट ऑफ जो मैंने क्लियर करने की कोशिश की है। अभी तक वीडियो के ऊपर जुड़े हो हर एक भाई, हर एक बहन चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन है वो जरूर से कर देना। और कोई भी सवाल आपके हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। वीडियो को हाइप है वो जरूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।